नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। साथियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल का हमारा आज का दूसरा पाठ है वन एवं वन्य जीव संसाधन। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ये नोट्स दिए जा रहे हैं दोस्तों। 2024 एग्ज़ाम के लिए इसको तैयार किया गया है। अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहले हम जानेंगे वन क्या है। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर दूसरे जीव निर्भर रहते हैं। प्राथमिक उत्पाद है वन। वन का पेड़ पौधे को हम वन कहते हैं, इसको खाते हैं जीव जंतु, ये प्राथमिक उत्पाद है। वन्य जीवन क्या दोस्तों? वन जीव जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं। वन्य जीव क्या आता है? जो वन्य जीव हैं जो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं वो वन्य जीव हैं, ठीक है, जो वन में रहते हैं। जैव विविधता ये क्या है? जैव विविधता का अर्थ है कि आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर पादपों और जंतुओं के ये प्रकार हैं। जैव विविधता जो पादप और जंतुओं से आपस में जो इनका घनिष्ठ संबंध है वो जैव विविधता है। प्राकृतिक वनस्पति तो प्राकृतिक रूप से समय उगने व पनपने वाले पादप समूह वन, घास, भूमि आदि इसके प्रकार है। अक्षत वनस्पति के रूप में भी यह जाना जाता है। प्राकृतिक वनस्पति जिसको उगाया नहीं जाता ऑटोमेटिक उग जाते हैं, जैसे घास वगैरह ये होते हैं ऑटोमेटिक उग जाते हैं। पौधे और प्राणियों की जातियां आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार पौधे और प्राणियों की जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियां कौन कौन सी हैं और किस प्रकार से इसकी विशेषता है वो सब कुछ हम जानेंगे दोस्तों। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। सामान्य जातियाँ वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ आदि। लास्ट तक देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। संकटग्रस्त जातियाँ वे जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, जैसे काला हिरण, भारतीय जंगली गधे, शेर, पूंछ वाला बंदर आदि। सुभेद्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, डॉल्फिन मछली, ठीक है। दुर्लभ जातियाँ इन जातियों की संख्या बहुत ही कम और सुभेद्य है, दुर्लभ है। स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियाँ स्थानिक जातियाँ कहलाती है, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर। लुप्त जातियाँ ये वे जातियाँ हैं इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी शेर वाली बत्तख। पेड़ पौधों तथा प्राणियों के कम होने के कारण क्या हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण वनों तथा वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली मानवीय क्रिया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में हुआ था, जैसे रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधनों के सिकुड़ने में कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। बड़ी विकास परियोजनाओं में भी वनों को नुकसान पहुंचाया गया है। देश में 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों के साफ करना पड़ा है। वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हिमालयन येव का संकटग्रस्त होना। हिमालय येव से बनाई गई दवाइयाँ विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि हैं। विगत दशक में हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में येव के काफ़ी पेड़ सूख गए हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 1960 और 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षणों ने वन्य जीवन की रक्षा के लिए नए कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस अधिनियम का उद्देश्य था कि इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगा दी गई।
वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। बाघ परियोजना देखें दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की। वनों का वर्गीकरण ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से देखें। आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। फिर है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में रहते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। फिर चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई के विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। जोधपुर में भी खजरली गांव में भी ये चिपको आंदोलन हुआ था, अमृता देवी के नेतृत्व में, आपको पता हो तो। इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, वो देखें आप। किन्हीं 2 संकटग्रस्त जातियों के नाम बताने आपको, तो एक तो काला हिरण हो गया, दूसरा गेंडा हो गया। किन्हीं 2 लुप्त जातियों के आपको नाम बताने हैं, तो एक तो एशियाई चीता होगा, एक गुलाबी सिर वाला बतख होगा। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में, कोई विशेष हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे इस पाठ से। आपका सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ है, तो ये राजस्थान के अलवर जिले में। वनों से प्राप्त होने वाले 2 वस्तुओं के नाम बताइए, तो एक तो गोंद हो गया, इमारती लकड़ी हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि वनों से प्राप्त होने वाले 2 वस्तुओं के नाम, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, गोंद, इमारती लकड़ी। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम में कब लागू हुआ, तो सन 1972 में लागू हुआ। दोस्तों, आपके एग्जाम के नज़दीक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। प्ले लिस्ट में पूरी सामाजिक विज्ञान आपको मिलेगी, नोट्स के रूप में फ्री में नोट्स भी दिए जाएंगे आपको एग्जाम के नज़दीक। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।